हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं? वेरी गुड। आज हम लोग इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड्स के लेक्चर 2 में आए हुए हैं। कल हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे लेक्चर 1 का वीडियो बनाकर हम आप लोगों तक पहुंचाए हुए हैं। आशा है कि आप उसको देखे होंगे। आज उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम उसके सेकंड कॉन्सेप्ट पर आगे काम कर रहे हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। ध्यान से सुनेंगे कि एवरेज स्पीड में हम को क्या पढ़ना है और कौन सा अप्रोच हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे। तो इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एवरेज स्पीड को पहला सेक्शन है व्हेन टू इक्वल distance covered with 2 different speeds। ठीक है, when 2 equal distance covered with 2 different speed, ये इसका पहला पार्ट हुआ। और ये दूसरा पार्ट क्या है? when 2 unequal distance covered with 2 unequal स्पीड। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। 2 and more than 2 unequal speed when 2 oblique more than 2 unequal distance covered with 2 and more than 2 different speed, and similar to when 2 and more than 2 unequal distance covered with 2 and more than 2 unequal speed। Again, point to be listen। आज का टॉपिक्स क्या है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को हम 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए। पहला सेक्शन क्या हुआ? when 2 and more than 2 equal distance covered with 2 and more than 2 different speed। and next section, second section क्या है? when 2 more than 2 unequal distance covered with 2 oblique more than 2 unequal speed। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक समान यानी इक्वल डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड से अगर कवर किया जाए तो एवरेज स्पीड क्या होगा? हेयर 2 या 2 से अधिक असमान दूरी को, अनइक्वल डिस्टेंस को यदि डिफरेंट यानी अनइक्वल स्पीड से, असमान चाल से उसको तय की जाए तो एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम इस दोनों को
एक एक करके देखते हैं, वन बाय वन। तो केस ड्रॉ करते हैं, सेम या इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इसके केस टू इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, टू इक्वल डिस्टेंस। अब देख रहे हैं कि सपोज ए एंड बी दो पॉइंट है जिसके बीच की दूरी d किलोमीटर है। यदि कोई बाइकर A से B के तरफ S1 km पर एस से जाती है या जाता है और रिटर्न करता है वो A की तरफ S2 km पर एस से, तो कहता है ये जो टोटल जर्नी हुआ जाने का और आने का, गोइंग एंड कमिंग, तो कहता है इस जर्नी में उस बाइकर का एवरेज स्पीड क्या होगा। तो अब ध्यान से सुनेंगे, एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वह है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यानी आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस यानी गोइंग डिस्टेंस d1 प्लस कमिंग डिस्टेंस d1 अगेन, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। जाने का a टू b दूरी और b टू a दूरी, यानी गोइंग डिस्टेंस प्लस कमिंग डिस्टेंस बाय गोइंग टाइम प्लस कमिंग टाइम। क्लियर? यानी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये बाय प्रोसेस हो जाती है। इसी को हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में डायरेक्ट अप्रोच, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2s1 s2 बाय s1 प्लस s2। ठीक है, ये डायरेक्ट अप्रोच है। यानी एवरेज स्पीड में यदि इक्वल डिस्टेंस हो तो हम डायरेक्ट अप्रोच में उस डिस्टेंस को नजरअंदाज कर देते हैं, मतलब उसको हम अपने कैलकुलेशन में लेते ही नहीं है, केवल हमारे लिए क्या होगा, स्पीड फंक्शन में आएगा। अब रही कि कोई लोग सोचता होगा, जो बिगिनर है, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा है, उसको ये चीज आता होगा। ठीक है, लेकिन जो अभी अभी या फर्स्ट टाइम इस चीज को देख रहा है, उसको लग रहा होगा कि ये कैसे आ गया। तो ये आया है इसी से। इसको देखो हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, कि मान के चलो केस 1 ए से बी की दूरी d किलोमीटर है और s1 के चाल से स्पीड से वो चला है, तो बताओ यहां पे टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड 1। ठीक है, इधर से गया है। केस 2 में क्या हो गया, ए एंड बी, वो इधर से आया है, डिस्टेंस सेम है d
और वो S2 स्पीड से इधर B2A आया है, तो यहां पे टाइम क्या हो जाएगा, अगेन D/S2। तो अब बताओ A to B और B to A एक जर्नी कंप्लीट हो गई, तो बताओ जर्नी का डिस्टेंस कितना हो गया, D A to B एंड B to A अगेन D, यानी इसको क्या बोलते हैं, टोटल जर्नी डिस्टेंस इक्वल टू 2D। अब देखो ये टाइम 1 और ये टाइम 2, तो बताओ जर्नी में टोटल टाइम क्या हो गया, A to B जाने में D/S1 टाइम लगा और B to A आने में D/S2 टाइम लगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, D को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या हो गया, S2 प्लस S1 बाय S1 इज टू S2। अब देखो तो इस अप्रोच पर लगा दो, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हमारा 2D है, और टोटल टाइम क्या है, D S2 बाय S1 इंटू S2, D से D कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, S1 S2 बाय S2 प्लस S1, और ये एवरेज स्पीड। ठीक है, सो डायरेक्ट ये है। तो अब एग्जाम में इतना करना नहीं था, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे, इसको आप याद कर लेंगे। अगर आपको याद रह जाएगा तो आप टू इक्वल डिस्टेंस का एवरेज स्पीड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकाल लेंगे। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? ओके, इस प्रॉब्लम को इस तरह से भी दे सकता है कि नाउ A, B और C, A to B का डिस्टेंस है D किलोमीटर एंड B to C का डिस्टेंस भी है 2 किलोमीटर। तो नाउ A to C जो लेंथ ऑफ जर्नी हुआ उसका देखो तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट हाफ D किलोमीटर एंड सेकेंड हाफ अगेन D किलोमीटर, यानी 2 इक्वल डिस्टेंस। नाउ A to B कवर किया S1 km/s से और B to C S2 का, तो नाउ इस केस में भी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2S1 इंटू S2 बाय S1 प्लस S2। ठीक है, तो क्वेश्चन क्रिएटर या तो एक ही लेंथ को इधर से इधर जाने पे और फिर वापस आने पर ये स्टोरी डेवलप करके आपके साथ क्वेश्चन दे सकता है कि भाई A to B S1 से गया और B to A S2 से आया और डिस्टेंस अगर D किलोमीटर है तो एवरेज स्पीड, ये दोनों केस में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर? अब चलते हैं इसके नेक्स्ट को देखने के लिए। इसके B को ले रहे हैं, 3 इक्वल डिस्टेंस। 3 इक्वल डिस्टेंस को इस तरह से देखो, लेंथ ऑफ जर्नी A, B, C एंड D। नाउ A to B D किलोमीटर, B to C again D किलोमीटर एंड C to D again D किलोमीटर, A to B S1 km/s से, B to C S2 km/s से एंड C to D S3 km/s से। नाउ द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी इक्वल टू, अब देखो तो 1, 2 एंड 3 इक्वल डिस्टेंस था, इसलिए आप 3 लिख देंगे। नाउ S1 S2 S3 यानी S1 इंटू S2 इंटू S3। अब नीचे क्या करेंगे, अब ध्यान से देखें, S1 को ढक दें और देखिए S2 और S3 दिख रहा है, तो S2 इंटू
S3 कर दे। अगेन S2 को कवर करें, नाउ S1 और S3 दिख रहा है, यानी S1 इंटू S3। सिमिलरली आप S3 को कवर कर दे और देखिए S1 और S2 दिख रहा है, यानी S1 इंटू S2। और ये जो हुआ फॉर्मूला, ये आपका डायरेक्ट अप्रोच हुआ। क्या हो गया? डायरेक्ट अप्रोच। इस तरह से जर्नी लेंथ नहीं दे करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन आपको दे सकता है। नॉ ए बी एंड सी, नॉ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और ए टू बी S1 km पर एस से आ रहा है, B टू C S2 km पर एस से जा रहा है, और C टू A S3 km पर एस से हो जा रहा है। तो बोलेगा कि इसके वन राउंड, यानी इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को कि एक राउंड लगाने में जो आपके बाइकर हैं उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो आप यहां पर भी इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। क्लियर? ऐसे भी स्टोरी डेवलप कर सकता है कि नाउ ए टू बी S1 से गया, अगेन B टू A S2 से आया, और फिर A से B S3 से गया। तो ये AB डिस्टेंस को 3 बार कवर किया। इसका मतलब क्या हुआ? 3 इक्वल डिस्टेंस हो गया। और इस केस में भी यदि एवरेज स्पीड पूछेगा तो आप इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन क्रिएटर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे सकता है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे सकता है, या इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे सकता है। केवल आपको क्या देखना है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है और कैसा है। कितना का मतलब 3 टाइम्स है, और कैसा है यानी इक्वल है। तो बस आप इस डायरेक्ट अप्रोच को याद कर लेंगे। अदरवाइज एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर? इसी प्रकार से यदि इसके सी सेक्शन को देखा जाए, 4 इक्वल डिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? या चलो फिर से इसको बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। फोर इक्वल डिस्टेंस। पहले केस में लेंथ ऑफ जर्नी इस तरह से दे सकता है। ए टू बी का डिस्टेंस d किलोमीटर, B टू C का डिस्टेंस अगेन d किलोमीटर, C टू D का डिस्टेंस अगेन d किलोमीटर, और D से E का डिस्टेंस अगेन d किलोमीटर। A टू B S1 km पर एस से, B टू C S2 km पर एस से, C टू D S3 km पर एस से, और D टू E S4 km पर एस से, अगर वो बाइक चला रहा हो। तो इस पूरे A टू E एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4 S1 S2 S3 S4। नाउ S1 को कवर कर दो और जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, S2 S3 S4। नाउ S2 को कवर करो और क्या दिख रहा है? S1 S3 S4। फिर S3 को कवर कर दो, क्या दिख रहा है? S1 S2 S4। एंड लास्टली S4 को कवर कर दो, क्या दिख रहा है? S1 S2 और S3। और ये क्या हो गया? इस क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट अप्रोच हो गया। क्लियर? थोड़ा लेंदी लग रहा है,
लेकिन हम बता दिए कैसे आप इसको याद नहीं करना है, कैसे आप इसको लिख सकते हैं, तो हम आपको इसका फॉर्मेशन ही बता दे रहे हैं ताकि आपको याद नहीं करना हो। और कैसे कर रहे हैं इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसी का केस टू स्ट्रक्चर क्या दे सकता है कि भाई एक स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी एंड डी। इसकी जो चारों साइड क्या है, इक्वल है। ये चारों साइड जैसे ही हमने कहा स्क्वायर, इसका मतलब 4 इक्वल डिस्टेंस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ ए टू बी S1 से, बी टू सी S2 से, सी टू डी S3 से और डी टू ए S4 से। इस केस के लिए भी आप इसी डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगी। इसी प्रकार 5 से 6 7, लेकिन एग्जाम्स में वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, मैक्सिमम 2 और 3 पर क्वेश्चन पूछता है, 4 पर भी नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन हम बस आपके नॉलेज के लिए बता दिए। तो हमने अभी देखा केस में क्या सेम या इक्वल डिस्टेंस था। अब इसके केस को चेंज करते हैं। अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। आपको इसी प्रोसेस से जाना होगा, यानी आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ जर्नी निकालेंगे और क्या करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ जर्नी से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी निकल जाएगा। क्लियर। अब जितनी बातें हम लोग अभी किए हैं उस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए बाइकर ट्रेवल्स टू ए प्लेस 150 किलोमीटर अवे at an average speed of 40 km/h and return at 60 km/h. Find his average speed of the whole journey. ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन है कि 150 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है ए टू बी। एक बाइकर जब ए टू बी जाता है तो वो 40 km/h से बी पे जाता है और बी टू ए जो रिटर्न करता है वो 60 km/h से जाता है। तो आपने क्या देखा, ए टू बी 150 एंड बी टू ए 150, यानी 2 इक्वल डिस्टेंस covered with 2 unequal speed, here 40 here 60। तो अप्लाई कर देंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 into 40 into 60 by 40 plus 60, therefore 480 by 100 यानी 48 km/h। क्लियर। अब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन सेकंड हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है, ए कार कवर्स 4 सक्सेसिव 3 km डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 km/h, 20 km/h, 30 km/h and 60 km/h respectively. Its average speed over this distance is। कह रहा है कि एक कार जो है वो 4 इक्वल डिस्टेंस 3 km
3 km और 3 km। यहां से इसका स्पीड है 10 km/h और यहां से है 20 km/h, 30 km/h एंड 60 km/h। तो कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। आप देख रहे हैं नाउ ए बी सी डी और ए टू बी 3, बी टू सी 3, सी टू डी 3, डी टू ई 3 और ए टू बी स्पीड 10 km, बी टू सी 20 km/h and C2D 30 km/h and D2E 60 km/h। एक तो ये तरीका हुआ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 4, 1 2 3 एंड 4 into 10 into 20 into 30 into 60 बाय। अब देखिए फर्स्ट स्पीड को कवर कर दीजिए और तो रेस्ट को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 into 3 6, 6 into 6 36, 1 2 and 30, पुट 30। नाउ सेकेंड स्पीड को कवर कीजिए, 10 into 30 into 60, 1 into 3, 3 into 6 18, पुट 30। नाउ थर्ड स्पीड को कवर कीजिए, 10 into 20 into 60, 1 into 2 2, 2 into 6 12, पुट 30। नाउ फोर्थ स्पीड को कवर कर दीजिए, 10 into 20 into 30, 3 into 2 6, 6 into 1 6। और इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व कर देंगे 4 into 10 into 20 into 30 into 60 बाय। नाउ 30 and 66 plus 6 72 000। तो 1 2 and 3 0 से कैंसिल हो गया, ठीक। नाउ 6 12 72, 4 3s are 12। तो नाउ क्या हो गया, 10 into 2 यानी 20 km/h। क्लियर? ये हुआ डायरेक्ट अप्रोच से। लेकिन डायरेक्ट अप्रोच में आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर स्पीड 10 20 30 एंड 60 दिया था, तभी हमारा ये मल्टीप्लिकेशन आसान हो गया, हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सके। लेकिन यहाँ पे अगर 12 8 15 17 होता तो आप इतना जल्दी से ये रिजल्ट नहीं लिख पाते। इस तरह के केस के लिए आप इसके ऑल्टरनेट प्रोसेस जो हमने आपको बताया था, क्या कि आप क्या अप्लाई करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस आप बताओ तो आपको क्या हो गया, 3 + 3 + 3 + 3 यानी 12 किलोमीटर। नाउ आप जान रहे हो कि भाई टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बताओ ए टू बी कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 3/10 आवर्स। यहां पे क्या लगेगा टाइम, 3/20 आवर्स। यहां पे 3/30 आवर्स इक्वल टू 1/10 आवर्स। नाउ यहां पे टाइम क्या लगेगा, 3/60 यानी 1/20 आवर्स। तो अब बताओ कि भाई टोटल डिस्टेंस तो मेरे को निकल गया, टोटल टाइम क्या हो गया, 3/10, 3/20, 1/10 एंड 1/20। एलसीएम हो गया 20। नाउ हेयर 6 + 3 + 2 + 1। तो देख लें कितना हो गया, 12/20 आवर्स। तो अब निकालेंगे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर था, क्लियर। और टाइम क्या हो गया,
12/20 यानी 20 km/h। क्लियर? तो आप यदि यहां पे जो इसके स्पीड है, अगर स्पीड 2 या 2 से अधिक दिया हुआ है, मोर देन 2 दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और ये भी आपके अंडर टाइमिंग बन जाएगा। ठीक है? तो आप डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं या इस प्रोसेस से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखने के लिए, एवरेज स्पीड में ही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए मैन कंप्लीट 30 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमाइनिंग 40 km of the journey in 5 hours. His average speed of the whole journey is. क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि जर्नी का 2 सेक्शन है, एक है 30 किलोमीटर और दूसरा है 40 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का जो जर्नी है वो 6 km/h के स्पीड से जा रहा है, और इसका मतलब यहां पे टाइम नहीं दिया गया है, और सेकंड भी क्या दिया हुआ है कि स्पीड अपने को नहीं दिया हुआ है, और यहां पे टाइम दिया हुआ है कि ये जो है 5 आवर्स में कवर कर देता है, यानी रिमाइनिंग जर्नी जो 40 किलोमीटर का है वो जो है 5 आवर्स में कवर करता है। तो अब देखो यहां मेरे को क्या है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अपने को टोटल डिस्टेंस तो पता चल गया है, 30 + 40 = 70, ये तो पता चल चुका है। लेकिन टोटल टाइम ने, तो यहां पे तो टाइम मेरे को दिया हुआ है, बट यहां से टाइम निकाल देंगे, ये टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 30/60 = 5 आवर्स। तो आप बताइए कि मेरा टोटल टाइम क्या हुआ, 5 + 5 = 10 आवर्स। तो बताओ स्पीड क्या हो जाएगा, 7 km/h। एनी प्रॉब्लम? आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कि जर्नी का फर्स्ट पार्ट 30 किलोमीटर था और एक व्यक्ति 6 km/h से उसको कवर किया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी 40 km, और उस मैन ने 5 आवर्स में उसको कवर किया। तो कह रहा है कि इस पूरे जर्नी को फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो निकल गया 7 km/h। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं आज का। क्वेश्चन 4 कह रहा है ए मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 50 किलोमीटर एट 25 km/h, यानी पहला फर्स्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस 25 km/h से वो जाता है। नेक्स्ट 40 किलोमीटर एट 20 km/h, अगला जो है 40 किलोमीटर डिस्टेंस वो 20 km/h से जाता है, एंड देन 90 किलोमीटर एट 15 km/h, और उसके बाद जो 90 किलोमीटर का दूरी है वो 15 km/h से जाता है। तो कहता है हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज। तो स्टोरी को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4, कि भाई फर्स्ट 50 किलोमीटर 25 km/h से, नेक्स्ट 40 km
20 km/h से और नेक्स्ट 90 km 15 km/h से। अभी क्या देख रहे हैं कि यहां पे डिस्टेंस अनइक्वल है, तो आपका केस 2 हो गया कि भाई अनइक्वल डिस्टेंस यदि अनइक्वल स्पीड से ट्रेवल करे तो इसका एवरेज स्पीड फाइनल टू इनिशियल, यानी इस जर्नी का एवरेज स्पीड कैसे होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आप यहां से इस डिस्टेंस का टाइम बताइए क्या हो जाएगा, टाइम होगा 50/25 यानी 2 आवर्स। इस जर्नी को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या हुआ 40/20 इक्वल टू 1/2 आवर्स, सॉरी 2 आवर्स। नाउ इस जर्नी को, इस डिस्टेंस को कवर करने में क्या टाइम लगेगा, टाइम लगेगा 90/15 इक्वल टू 6 आवर्स। तो आप बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 50 + 40, 90 + 90 इक्वल टू 180, और टोटल टाइम क्या हुआ 2 + 2 4, 4 + 6 10, तो क्या स्पीड हो गया 18 km/h। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 km/h फॉर 6 आवर्स एंड 4 km/h फॉर 12 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 कि एक व्यक्ति 5 km/h के स्पीड से 6 आवर्स में यहां से यहां पहुंचा, यानी A टू B एंड B टू C वो 4 km/h से 12 आवर्स में पहुंचा। तो कहता है कि A टू C के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप अगेन जान रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अब यहां से डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हम कैसे करते हैं, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, यानी डिस्टेंस क्या हो गया 5 × 6 30 किलोमीटर एंड 4 × 12 48 किलोमीटर। तो बताओ आपका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 30 + 48 यानी 78 किलोमीटर एंड टोटल टाइम 6 + 12 = 18 आवर्स। ठीक है, इसको काटते हैं, ठीक है काटते हैं इसको 6 से 3 9 13 यानी 13/3 km/h या 4 इंटीजर 1/3 km/h। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख लिए कैसे बनेगा एग्जाम में, ये भी पता चल गया। मित्र, अगला क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा आपसे बातचीत। माय डियर फ्रेंड, जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। और एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों के बीच ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जा सके और मेरा जो ये मेहनत है उससे उसको लाभ मिल सके। आई होप कि मेरी इस बात को आप ग्रांट करेंगे।
थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये ए टू, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। सपोज ए टू बी, यानी ए बी इक्वल टू 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस कितना लिया? 1 यूनिट। तो कह रहा है क्वेश्चन क्रिएटर 1/3 ऑफ डिस्टेंस, 1/3 मतलब इस पॉइंट पी पे, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? 1/3, और ये 40 km पर एस से ट्रेवल किया गया। कहता है 3/5 ऑफ द रिमाइनिंग डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक बताओ तो कितना बचा हुआ रिमाइनिंग डिस्टेंस? तो 2/3 पार्ट बचा हुआ है। कहता है ये जो डिस्टेंस है 2/3 का 3/5 डिस्टेंस, मतलब 2/5 डिस्टेंस, यानी Q, यानी P2Q क्या हो गया? 2/5 ऑफ यूनिट 1। ये 60 km पर एस से ट्रेवल कर रहा है। और रिमाइनिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेक्शन है ये 1 यूनिट में 1/3 इसको माइनस कर देंगे, और 2/5 जो बच जाएगा वो क्या होगा? Q2B का दूरी होगा। तो अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा। एलसीएम 15 -5 -6 11/15 इक्वल टू 4/15। क्लियर? और ये जो है ये डिस्टेंस 80 km पर एस से ट्रेवल करता है। तो कहता है कि इस A टू B का एवरेज स्पीड बताएं। तो हम जान रहे हैं एवरेज इक्वल टू क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आप मेरे को बताओ कि भाई यहां पर टाइम, यहां A से P तक जाने में क्या टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू T1 इक्वल टू क्या हो गया? 1/3/40 इक्वल टू 1/120 आवर्स। 2/5 डिस्टेंस यानी P टू Q जाने में क्या टाइम लगेगा? तो क्या हो जाएगा? टाइम टू इक्वल टू 2/5/60 इक्वल टू 1/50 आवर्स। और यहां पे Q2B जाने में क्या समय लगेगा? तो 4/15/80 इक्वल टू 1/300। ठीक है? तो अब बताओ कि टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 1/120 1/150 प्लस 1/300। एलसीएम हो जाएगा 600, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11/600 आवर्स। और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 1/11/600 इक्वल टू 600/11। 5 से गया 55, 50 अगेन 4 से गया, बचा 5 6 60 यानी 5 km पर है, यानी 54.5 km पर एच क्या हो गया? एवरेज स्पीड निकल गया। वेरी गुड क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप घर पे इसको फिर से देखेंगे,
जो आज फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, इसके पहले एक वीडियो स्पीड डिस्टेंस टाइम का दे चुका, आपके पास जा चुका है। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। अभी तक मैं आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम में 2 लेक्चर 12 क्वेश्चन आपके पास भी जा चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगेन थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।